सनातन धर्म का अंतिम और उच्चतम सत्य है परब्रह्म परमात्मा। वो निराकार, अनादि, अनंत व शरीरी है। वो कोई वस्तु नहीं जिसकी कल्पना की जा सके। उन सनातन ब्राह्मण को किसी छवि या आकार के बिना समझना अत्यंत कठिन है। हम मनुष्य उसी को स्वीकार कर सकते हैं जिसे हम मस्तिष्क में विचार कर सकें, हृदय से अनुभूत कर सकें या क्रियाओं से कार्यान्वित कर सकें। इसीलिए निराकार परब्रह्म ने अपने साकार रूप में 5 देवों को उपासना के लिए निश्चित किया, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। वेद पुराणों में पंचदेवों की उपासना को महाफलदायी और आवश्यक बताया गया है। इनकी सेवा से परब्रह्म परमात्मा की उपासना हो जाती है। आखिर कौन है वो 5 देव? व्यक्तिगत रूप से उन पांचों का क्या महत्व है? कितने शक्तिशाली हैं वे? ऐसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ब्रह्मांड के निर्माण से पूर्व शुभ ध्वनि ओम अभिव्यंजित हुआ था। ओम ध्वनि के उपरांत उन सर्वोच्च ब्राह्मण से त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जनक हैं, भगवान विष्णु संचालक हैं और भगवान शिव संहारक हैं। उन पर ब्रह्म परमात्मा के उपरांत इन्हीं त्रिमूर्ति को सर्वोच्च उपाधि प्राप्त है। परंतु सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों में साकार रूप में 5 देवों को उपासना के लिए निश्चित किया गया, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। ये पंचदेव हैं विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति। पर ब्रह्म परमात्मा निराकार व शरीरी हैं, अतः साधारण मनुष्यों के लिए उनके स्वरूप का ज्ञान असंभव है। इसीलिए निराकार ब्रह्म ने अपने साकार रूप में 5 देवों को उपासना के लिए निश्चित किया। पंचदेव उन सर्वोच्च ब्राह्मण का प्रत्यक्ष रूप है। वेद पुराणों में पंचदेवों की उपासना को महाफलदायी और उसी तरह आवश्यक बतलाया गया है जैसे नित्य स्नान को। इनकी उपासना से परब्रह्म परमात्मा की उपासना हो जाती है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इन 5 देवों की उपासना करता है, उनका मन सदैव तेजस्वी और बुद्धि से पूर्ण रहता है। ईश्वर तक पहुंचने के 6 मार्ग, या ऐसा कहें उन ईश्वर की उपासना के 6 पथ हैं, और उपासना के उन 6 मार्गों में से एक है अद्वैत, जिसमें माना जाता है कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है। वे निर्गुण हैं, अर्थात प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम उनमें नहीं है। इन निराकार पर ब्रह्म की उपासना भी की जा सकती है, जिसे निर्गुण उपासना कहते हैं। वहीं स्वरूप सहित इन पंचदेवों की अर्चना को सगुण उपासना कहते हैं, अर्थात पंचदेव उपासना सगुण उपासना है। अन्य देवता इन पंचदेवों के ही विभिन्न नाम और रूप हैं, जैसे शालग्राम, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, गोविंद देव, सिद्धि विनायक, हनुमान, भवानी, भैरव, शीतला, कामाख्या, अन्नपूर्णा आदि अन्य देवता इन्हीं पंचदेवों के रूपांतर और नामांतर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन्हीं पंचदेवों को ही क्यों चुना गया, उनमें से एक एक का क्या महत्व है। अन्य देवों की अपेक्षा 5 देवों की प्रधानता के 2 कारण हैं। पहला ये कि पंचदेव पंचभूतों के अधिष्ठाता स्वामी हैं। पंचदेव आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पंचभूतों के अधिपति हैं। सूर्य वायु के अधिपति हैं, इसीलिए उनकी अर्घ्य और नमस्कार द्वारा आराधना की जाती है। गणेश जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सर्वत्र जल तत्व ही था। शक्ति यानी देवी जगदम्बा अग्नि तत्व की अधिपति हैं। शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसीलिए उनकी शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा करने का विधान है। विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान है। आइए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं इन 5 देवों के बारे में। सूर्य देवता। यजुर्वेद में वर्णित है कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्य आदि काल से ही हैं। स्वयंभू भगवान जो निराकार हैं, उन्हीं ने ही सूर्य देव की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मा पुराण के अध्याय 18 के अनुसार ब्रह्मा जी मुनियों से कहते हैं कि भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकों की जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है। सूर्य पृथ्वी पर जीवित और निर्जीव प्राणियों के रक्षक हैं। वह ही उन्हें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य अपने ही 1000वें अंश से देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो मार्तंड कहलाए। गणेश। गणेश 2 शब्दों गण और ईश से मिलकर बना है। गण का अर्थ है एक समूह, एक वर्ग, बहुत सारे या अनेक देवता। ईश का अर्थ है अधिपति
इस प्रकार गणेश का अर्थ है देवताओं के वर्ग के अधिनायक, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र आदि सम्मिलित हैं, जिन्हें गण भी कहा जाता है। भगवान गणेश इन सभी देवताओं के अधिपति हैं। ऋषि पतंजलि के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और हर चक्र का एक शासक देवता है। भगवान गणेश मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देवता हैं। हर शुभ कार्य से पूर्व गणेश जी की ही सर्वप्रथम पूजा होती है। उनके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। वह बुराइयों और बाधाओं का नाश करने वाले तथा सफलता के भगवान हैं। देवी जगदम्बा। देवी पुराण देवी महात्म्य के अनुसार योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें मूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली वे देवी जगत जननी भगवती ही हैं। भगवती शक्ति स्वरूपा हैं, महादेवी हैं, महाशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, यह आत्मशक्ति हैं और यही विश्व मोहिनी भी हैं। उपनिषद में कहा गया है कि यह महाविद्या है, यही वेद है और यही सभी दुखों और कष्टों को दूर करने वाली हैं। सभी विद्याएं देवी के भेद हैं। वे पाप हारिणी भी हैं और भक्ति मुक्ति प्रदायिनी भी हैं। ये सर्वत्र व्यापनी समस्त सृष्टि का सृजन करने वाली हैं। शुद्ध, शाश्वत और सनातन है। महेश्वरी भी अनेकानेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले कोटि कोटि प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विधान करने वाली हैं। भगवान शिव महादेव स्वयंभू हैं। वही हैं जो इस संसार के अंत के उपरांत सारे अंधकार को दूर करते हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वह हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। भगवान विष्णु भगवान नारायण परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। संसार में देव पूजा को स्थायी रखने के उद्देश्य से वेद व्यास जी ने विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग पुराणों की रचना की। अपने अपने पुराणों में इन देवताओं को सृष्टि को पैदा करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला अर्थात ब्रह्म माना गया है। जैसे विष्णु पुराण में विष्णु को, शिव पुराण में शिव को, गणेश पुराण में गणेश को, सूर्य पुराण में सूर्य को और शक्ति पुराण में शक्ति को ब्रह्म माना गया है। अतः मनुष्य अपनी रुचि अथवा भावना के अनुसार किसी भी देव की पूजा करे, पर उपासना एक ब्रह्म की ही होती है, क्योंकि पंचदेव ब्रह्म के ही प्रतिरूप हैं। उनकी उपासना या आराधना में ब्रह्म का ही ध्यान होता है और वही इष्ट देव में प्रविष्ट रहकर मनोवांछित फल देते हैं। वही एक परमात्मा अपनी विभूतियों में आप ही बैठा हुआ है और अपने को सबसे बड़ा कह रहा है। वास्तव में ना तो कोई देव बड़ा है और ना ही कोई छोटा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।